प्रभाकर वर्ठी अगेन बैक एट इट अगेन। और देखो आज तुम्हारी बहन का सपना पूरा हो रहा है, वो भी फूड ब्लॉगर बनने का। और उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है पता है? राम जी शाम जी पोहे वाला से। जी आज की शुरुआत हो रही है इन प्याज और इस चाकू से। जी सो देखो भाई, नागपुर के लिए ना पोहे मतलब जान है भाई। जान मतलब क्या, हमारा सोल फूड है, हमारी डेलिकेसी है, हमारा अति प्रेम है। और इस प्रेम को नागपुर का सबसे अच्छा समझते हैं। और आज इस प्रेम को दिखाने आए हैं हम राम जी शाम जी पोहे वाला में। जी हाँ, राम जी शाम जी पोहे वाला। जितने नागपुर के लोग देख रहे हैं ना, उन सब ने तो देखा ही होगा। सो भाई जी वेलकम है। जितने फूड ब्लॉगर्स हैं, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने नागपुर के लोग हैं, उन सब ने पोहा, तर्री पोहा कभी ना कभी तो टेस्ट किया होगा। और आज हम वही टेस्ट करने आए हैं भाई। यहाँ पे यहाँ से लेके हमें जाना है काउंटर पे, जहाँ पे हमें पोहा मिलेगा। देखो गर्दी है भाई। सॉरी देखो भाई, नागपुर के लोगों के ना पोहा इम्पोर्टेंट है, शूट होता रहेगा। पोहा इज मोर इम्पोर्टेंट। लिसन गाइस, गर्दी है भाई, वेट करना पड़ेगा। पोहा है ठीक है, पोहे के लिए वेट करना बनता भी है, तो हम थोड़ा देर वेट करेंगे। उसके बाद हमें डिलीशियस पोहा खाने को मिलेगा, वो भी राम जी शाम जी के शॉप से। सर तीखा, सर तेज। क्या मतलब, तर्री पोहा तेज नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? तो सूखा पोहा खा लो ना भाई। थैंक यू सर जी। पोहा लेडीज एंड जेंटलमैन, सो पोहा। एंड भाई यहाँ पे सेल्फ सर्विस है विद प्याज। तो भाई हमें अपने प्याज खुद काटो, या तो खुद काटना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्याज। एंड यहाँ पे अपनी मास्टर शेफ स्किल दिखानी पड़ेगी, वो गॉड सिक्स वाई। तो ट्राई करते हैं। एंड आवर पोहा इज रेडी टू ईट। ओके तो देखो, नागपुर की गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और इस गर्मी में हम तर्री पोहे की कढ़ाई के सामने खड़े हैं। हमारे सामने द एक्सपर्ट सर राम जी आज हमारे सामने लाइव पोहा बना रहे हैं। देखो पोहा आपने बनते हुआ, पर देखो वर्ल्ड फेमस पोहा कैसे बनता है ना, आज हम वो देखेंगे। तो सर जी की कढ़ाई स्टार्ट हो गई है, सर जी स्टार्ट हो गए हैं। नाउ हम सर को बीच से परेशान करेंगे कुछ क्वेश्चंस पूछ के। तो सर जी बस इस चक्कर में पोहे को कुछ ना हो, बट आई थिंक नहीं होगा यार, 32 साल का एक्सपीरियंस है और क्या ही आए तड़का। तो सर जी ये जो मेजरमेंट है कैसे पता चलता है कि लाइक मतलब बहुत कॉमन सा सवाल है, बट हम नॉन कुकर्स के लिए तो यही है कि भाई आपका अंदाज़ा कैसे लग जाता है कि इतना ही हर बार काफ़ी होगा, और हर बार पोहा सही कैसे बन जाता है आपसे? ये लोगों का प्यार है, एक अंदाज। रोज रेगुलर यही काम है, यही करना है, इसलिए हाथ बैठ गया। तड़का रेडी हो गया है, पोहा पलटाने जा रहे हैं। भाई ये पोहे का ब्रांड, इस ब्रांड को ऑलमोस्ट 32 इयर्स हो गए। जी 32 इयर्स। ये जन्मने से पहले ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है। और इस ब्रांड के ओनर यानी राम जी और शाम जी सर आज हमारे साथ हैं। तो प्रणाम सर जी, राम जी सर और शाम जी सर जी। तो सर हमें बताइए कि हमारा जो ये राम जी शाम जी पोहे वाला ब्रांड है, ये शुरू कैसे हुआ? पहले हमारे पिताजी चालू किए और पिताजी के सहयोग में हम लोग भी आए। तो हमारी एज उस समय 13-14 साल के करीब थी, और फिर उनके साथ में हम लोग सहयोग करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें हमारे प्रिय कस्टमर जो भी हैं उनका भी बहुत सारा सहयोग है, और हमारे गुरु मार्गदर्शक जो हैं वो हमारे पिताजी हैं। उन्हीं के बताए मार्गों पे आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी सोच ऐसी थी कि हमारा खुद का बिजनेस हो, हमारे बच्चे भी हमारे साथ रहेंगे तो हमारे खुद के बिजनेस में हमारा सहयोग करेंगे। दूसरी नौकरी नहीं करना है, हमारा खुद का बिजनेस होना चाहिए। कौन सी जगह से शुरुआत हुई पोहे वाली? रेडिसन जो चौक है, जयप्रकाश नगर मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे जो ताला के लिए जो रोड जाता है, वहाँ टर्निंग पे जगह थी। तो हमने वहाँ 28 से 29 साल फुटपाथ पे निकाला। यहाँ 5 साल हो गए और हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। और यहाँ का जो है स्वयं हमने 2017 में कर लिया था, क्योंकि मालूम था आज नहीं कल हमको वहाँ से हटना ही है। शुरुआत
कि तो आप थे, पिताजी थे, तो अभी ये जो फैमिली है, ये जो काम करने वालों की लोगों की वो संख्या बढ़कर बहुत ज़्यादा लोगों की हो गई है। जैसे जैसे काम बढ़ता गया है वैसे वैसे लोग भी बढ़ते क्या बढ़ी है, मतलब जैसे कि अभी कार्यकर्ता भी बढ़े हुए हैं और फैमिली के मेंबर भी सपोर्ट करते हैं हमारे। जैसे हमारे बच्चे हुए, भाई साहब के बच्चे हुए, तो ये सब मिलके हम लोग सपोर्ट करते हैं। पूरी जॉइंट फैमिली है हमारी। यहाँ पे पोहे तो हर जगह मिल जाते हैं, बट ये क्या चीज़ है जो रामजी शामजी वाले को इतना फेमस, वर्ल्ड फेमस बनाती है? ब्रांड हमारे कस्टमर और हमारे कस्टमर की संतुष्टि ही हमारी प्रगति है। जो हमारे कस्टमर का ये प्रेम भाव, संतुष्टि और यहाँ से संतुष्ट होके जाना, वो सबसे बड़ा हमारा ब्रांड है। रामजी सर्कल पे आपको कॉल किया था तो सर ने मुझे कहा था कि मैं 8:30 बजे सो जाता हूँ। मैं सोचने पड़ गई थी, मैं बोला कल जब आऊँगी तो इंटरव्यू में सोऊंगी। तो सर ये 8:30 बजे सोने का और 1:30 बजे आपका दिन शुरू होने का रीजन क्या है, वो आप अगर आप बताना चाहें? देखिए, कुछ पाना है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। इतने जल्दी मंजिल नहीं मिल जाएगी। 1:30 बजे उठने का कारण यह है कि हमें पूरी तैयारी करना पड़ता है, जैसे आलू उबालना, पेस्ट बनाना। 5 साढ़े 5 बजे तक हम यहाँ पे आ जाती है। 5 साढ़े 5 बजे हमारी दुकान चालू हो जाती है और 4 बजे शाम को बंद हो जाती है। अपना टाइम टू टाइम है। लोगों का प्यार इतना है कि आते रहते हैं, हम चलती रहती है। पोहे में क्या चीज़ ऐसा होता है कि उसको दुनिया एक्सेप्ट करती है? हम लोग पोहे के बिना रह नहीं सकते, हम इतना एडिक्शन हो ये नागपुर का एक पहचान है। जैसे ऑरेंज सिटी बोलते हैं, ऑरेंज तो सभी खेतों में पैदा होते हैं, तो वैसा पोहा भी हर दुकानों में होता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा ब्रांड होता है कि मतलब रामजी श्यामजी तो वो हिसाब से एक ब्रांड है। सर और इम्पोर्टेंट चीज़, सर आपके दुकान में प्याज और कटिंग का क्या सीन है? ये कैसा है कि अगर हम प्याज काट के रख दिए तो घंटे 1.5 घंटे में उसके स्मेल वगैरह आने लगते हैं। और ऐसे क्या है, एकदम फ्रेश लोग काट लेते और खा लेते हैं। और कस्टमर का इतना प्यार रहता है कि रखे भी हैं तो अपने हाथों से ताज़ा काट के खा लेते हैं। तो ये उनकी सर्विस होती है कि अगर आप रामजी शामजी पोहे में पोहे वाले हैं और तो आपको प्याज अपने हाथों से काटने पड़ते हैं। वैसे भी उसमें भी अपना एक रस है, अपने को खुद की फीलिंग आ जाती है कि हम अपने हाथ से खा रहे हैं, मतलब काट के खा रहे हैं, तो लाइक और अच्छा लगता है। तो प्याज के जो भाव है, जो प्याज के जो दाम है, वो हमेशा सेम नहीं रहते ना। अभी तो 130 से 140 रुपये किलो का, लाइक किलो प्याज हो गए, तो तब भी यही सिस्टम रहता है। देखिए, पहली बात तो हम क्वालिटी में कोई कन्फर्माइज़ नहीं करते, क्योंकि क्वालिटी ही हमारी पहचान है। प्याज जब 130-140 रुपए किलो था तो भी यही सर्विस थी। तो हर ब्रांड का नेक्स्ट स्टेप होता है वो की होते हैं फ्रेंचाइजी बढ़ाना, अपनी दुकानों के आउटलेट्स बढ़ाना, अपनी दुकानों की संख्या बढ़ाना। तो क्या आप लोगों का ऐसा कोई फ्यूचर प्लान है? अगर ऐसा समय रहेगा तो हम और ब्रांड बनाएंगे, और भी हमारे मतलब ब्रांच होंगे, लेकिन फ्रेंचाइजी नहीं होगा। तो अभी हम आ गए हैं इस ब्रांड के ओनर के पास, असली ओनर के पास, जिन्होंने ये रामजी शामजी पोहे वाला शुरुआत त्रिभुवननाथ सर जी के पास। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार। तो सर हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने ये पोहे वाला दुकान की शुरुआत कैसे की और अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा? देखिए, बगैर मेहनत के कुछ होता नहीं है। मैंने बहुत मेहनत किया और मेरे साथ मेरे घर के छोटे बच्चे भी बहुत मेहनत किए। इसी का परिणाम है कि हम यहाँ तक पहुँचे। कि मैं पहले पान ठेला चलाता था, तो मुझे एक आदमी ने सलाह दिया कि यहाँ नाश्ता चाय भी बहुत ज़रूरी है। मैंने मेरी दुकान वहाँ बीज माता मंदिर के पास था और बगैर दोनों के कोई आता नहीं, खाली सिगरेट पीने तो आएगा नहीं कोई। तो इसलिए मैंने नाश्ता चाय भी कर दिया और वहीं से बच्चे लोग मेरा भरपूर साथ दिए और बस फिर निकला। हमारे साथ है बड़े भैया लक्ष्मी नारायण सर, जो एक्चुअली सबसे बड़े बेटे हैं सर के। तो सर आप बताइए कि आप बड़े हैं, तो आपने पिताश्री को, आपके छोटे भाइयों को, इस पूरे कारोबार को बढ़ते हुए, तो आप अभी क्या बताना चाहेंगे? हम साथ में रह के सहयोग करना और साथ में रह के काम करना, आदमी को समय सब कुछ सिखा देता है। और यही सबसे बड़ा यहाँ तक पहुँचने का ये है कि हमारे में जो एकता और साथ में रह के काम किए। हमारे दर्शकों के लिए या फिर हम जैसे लोग जो हमारा खुद का कुछ करना चाहते हैं, खुद का कारोबार करना चाहते हैं, जो नौकरी नहीं करना चाहते, जैसे अंकल जी ने कहा था, तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, धंधा होता है, नौकरी होती है। धंधे में मेहनत और टेंशन तो ज़्यादा रहता ही है, पर जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। धंधे में मेहनत ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, उसका परिमाण बहुत अच्छा निकलता है। थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। तो हम लोग रामजी श्यामजी पोहा वाले के यहाँ पे आ रहे हैं, पिछले 5-6 साल से आ रहे हैं।
सेम टेस्ट है एंड द तर्री एक्साइट्स अस। हम तो अभी मुंबई शिफ्ट हो गए, बट जब भी हम मुंबई से आते हैं ना, पहले नागपुर में आएंगे तो पहले रामजी शामजी पोहा वाला खाएंगे। नमस्कार, हम लोग 17 साल से रामजी शामजी के यहाँ पे आ रहे हैं और हर संडे का हमारा यहाँ पे किया होता है। मैं शांतनु प्रसाद और अमोल 17 साल से जब से यहाँ पे जो उनका दुकान है, इसके पहले कमलवाड़ा में था, वहाँ से हम लोग स्टार्टिंग से वहाँ पे भजे खाते थे। भजे के बाद उसके बाद पोहा चालू किया। पोहा हम हर संडे को विदाउट फेल 3 लोग हम लोग 17 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। और रामजी शामजी का पोहा इतना फेमस है नागपुर में कि वो खाए बगैर हमारा संडे कंप्लीट नहीं होता है। ओके, सो ये थे रामजी और शामजी पोहे वाले सर। थैंक यू वेरी मच हमसे मिलने के लिए, हमें यहाँ बुलाने, हमें यहाँ आने देने के लिए, हमें आपका पोहा टेस्ट कराने के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप लोगों का भी धन्यवाद जो हमारा इतना मतलब मार्गदर्शन कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचाने में आप लोगों का भी भरपूर सहयोग। इस चैनल का भी आभारी हैं हम लोग, हमें आगे तक बढ़ाने के लिए। पोहा लवर्स है, लाइक सब्सक्राइब टू यूसी एंड गाइड एंड सी यू विद अनदर एपिसोड, अनदर अमेजिंग पीपल एंड थैंक यू वेरी मच सर जी। थैंक यू।